हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS, और मैं आपका साथी कुमार गौरव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आपकी परीक्षाएं चल रही हैं SSC CGL की, और कुछ साथियों का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ साथियों का होने वाला है। तो अभी आपके जो क्वेश्चन हुए हैं, आए हैं, उसमें से हमने एक शिफ्ट को उठाया है और हमने देखना चाहे कि उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए भाई, SSC CGL का ये हमारी पहली क्लास है। एनालिसिस करने जा रहे हैं भाई प्रीलिम्स का, और डेट क्या है भाई हमारे पास 5 दिसंबर शिफ्ट 1। उसका हमारे पास में एक आंसर की है, एक बच्चे की है। तो देखते हैं कि किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि SSC तो अपना है ही साथ में, और UPSC का भी एक बैच चल रहा है CSET का, जो आप देख सकते हो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्लियर? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि 5,250 रुपये की एक राशि है 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9,870 रुपये हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास कह रहा है कि हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पर मेरे पास में भी क्या गिवन है प्यारे बच्चों? अमाउंट है भाई। ठीक है, क्या गिवन है मेरे पास में? अमाउंट गिवन है। और अगर मेरे पास अमाउंट गिवन है भाई, कितना है? 9,870 रुपये है। और अगर आप देखोगे यहाँ से, जो मेरे पास में प्रिंसिपल है भाई, वो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? मेरे पास में जो प्रिंसिपल है वो हो जाना चाहिए भाई 5,250 रुपये। ठीक है, तो जब मैं इनका माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है भाई हमारे पास में प्यारे बच्चों? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है जी, अमाउंट मेरे पास में दिया जा रहा है 9870 माइनस के 5250। तो इनका डिफरेंस आप लोगे तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। ये मेरे पास में ब्याज आ गया है। अब आप यहाँ से चाहो तो क्या क्या सर जी, मुझे R गिवन है 11% है, और आपसे यहाँ T बराबर पूछा जा रहा है, तो आप लगा सकते हो सर जी SI बराबर PRT अपॉन 100 का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो भाई। 4620 इक्वल टू P मुझे कितना दिया जा रहा है भाई? 5250 इंटू R मुझे कितना गिवन है? 11, और T आपसे पूछ रहा है, तो डिवाइड बाई 100। तो देखिए भाई किस प्रकार करोगे आप इसको। एक जीरो से आपने ये जीरो काट दी है। ठीक है जी, क्या मैं इसको 11 से काट सकता हूँ? बिल्कुल आप काट सकते हो इसको 11 से। काट के देखिए, 11 चौक 44, 2 इधर आ जाएंगे 22, और एक जीरो हो जाएगा। उसके बाद में मेरे पास में ये संख्या दी जा रही, क्या ये मेरे 21 से कट जाएगी? बिल्कुल कटनी चाहिए। 21 से मेरे पास 21 दूनी 42, 10 बचे 105 हो गए, तो ये कट जाएगा 5 बार, और ये 21 से भाई 20 बार। ठीक है यहाँ तक। और आप यहाँ से क्या कर सकते हो भाई, अब सीधे 10 का गुणा कर देते हैं भाई 20 में, तो 220 इंटू 10, और इधर हो जाएगा 25 इंटू T। तो ये हो गया 200। 25 से मैंने 200 को भाई काट दिया, कितने बार? 8 बार। तो भाई मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो टाइम आ गया वो क्या आ जाएगा? 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं? आसान है भाई, अच्छा प्रश्न है हमारे पास में, ये हमारे सामने आ चुका है 8 वर्ष। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। और हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपसे कह रहा है कि एक होटल, देखिए भाई हमारे पास से क्वेश्चन दिया जा रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्या दिया जा रहा है भाई? एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट देता है। अगर आप 2 या 2 से अधिक कमरे लोगे तो 12% की छूट है भाई। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट और देता है। तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा, ये आपका 12, 5, 17 नहीं हो जाएगा, बल्कि ये आपका क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी कि पहले आपको 12% है, 12% डिस्काउंट देने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका 5% है मेरे भाई। तो क्या भी आगे, राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा दिन की दर से 2 कमरे बुक कराए हैं भाई। तो बता सकते हो, अगर एक कमरा 1500 है मेरे पास में, तो जो मेरे 2 कमरे होंगे, 2 कमरों की कीमत कितनी हो जानी चाहिए भाई? 1500 गुणा 2, यानी कि ये हो जाएगा सर जी 3000 रुपये हो जानी चाहिए। ठीक है जी। अब इस पर उसने कितना डिस्काउंट देने की बात की है?
12% का। इसका अगर मैं 12% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 12 तिया 36 और एक जीरो, 360 रुपये आ जाएगा। अरे भाई हाँ या ना। अब 360 मैं इसमें से कम कर दूंगा भाई। अब जब 360 आप इसमें से कम कीजिए भाई, अगर 360 कम करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 2640, हाँ या ना। उसके बाद चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया है। इसका मतलब उसे डिस्काउंट और कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, उसे 5% का और मिल जाएगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा भाई, 10% निकालना जानते हो आप लोग, 10 का भाग करते हैं 264, तो 5% कितना हो जाएगा 132, हाँ या ना। इसको आपको माइनस कर देना भाई 132 को। तो जब मैं 132 माइनस करूंगा तो आप देख लीजिए 40 में से 32 जाएंगे तो बचेंगे 8 मेरे पास में, हाँ या ना। और ये बचेंगे 25, तो देखिए भाई 8 है ना, 8 इस तरीके से 8 बचेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। यानी कि आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन था परसेंटेज से, और परसेंटेज अकेला नहीं होता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, डिस्काउंट भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर -14 है, और x की जो वैल्यू है ना वो -1 से छोटी है। अगर -1 से छोटी है तो यानी कि किधर जाएंगे हम लोग, -2, -3, -4 इस प्रकार। तो x² माइनस के 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिए भाई मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पर, x² माइनस के 1/x²। जब मैं ओपन करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। तो एक कोष्टक में क्या होता है भाई, a प्लस b, और दूसरे में क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a माइनस के b, यही होना चाहिए ना। अब इसमें से मुझे उसने इस वाले ब्रैकेट की तो उसने वैल्यू मुझे दे दी है, लेकिन दूसरे ब्रैकेट की नहीं दी है। तो जब मैं इसे ज्ञात करूँगा तो कैसे करूँगा भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू है -40, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा भाई, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इधर मुझे मिलेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और 2ab में ये आ जाएगा। इधर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा -14 का, तो माइनस माइनस प्लस, और 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 196 होता है। यहाँ x से x कट गया। अब ये दो मेरे प्लस के हैं, उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x² प्लस के 1/x² बराबर मुझे गिवन हो गया 196 माइनस के 2 यानी कि 194। ओके, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर जी a² प्लस के b² और माइनस के 2ab, यही होता है ना। तो देखिए भाई इसकी वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर कितनी है भाई 194, माइनस यहाँ हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा भाई 2, और जब आप इसमें से 2 को माइनस करोगे तो 192 हो जाएगा। किसकी वैल्यू, x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन जब मैं स्क्वायर उठाऊंगा तो क्या मैं इधर रूट लगा सकता हूँ, हाँ जी सर। तो मैंने इसको तोड़ दिया, ये हो जाएगा मेरा 64 × 3, कितने हो जाएगा भाई 64 × 3, 64 कितना हो जाएगा 8, और रूट में रहेगा 3। ठीक है प्यारे साथियों, ये मुझे मिल गया। अब मैं अपने आंसर की तरफ चलता हूँ। देखिए ये मुझको ये तो फाइंड करना था, क्या करना था सर जी, हमें फाइंड करना था ये वाली वैल्यू। तो जो मेरा पहला ब्रैकेट है x प्लस के 1/x, उसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है भाई, देखिए ये लिखी है -14, ठीक है, इनटू दूसरा ब्रैकेट है उसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली अभी ये लास्ट में 8√3। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 8 112 और √3। आपको ये बताना है प्यारे साथियों कि यहाँ माइनस आएगा कि नहीं, देख रहे ना माइनस आएगा। तो इसका मतलब एसएससी ने भी ये जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, आप इसके लिए क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा माइनस वाला, यानी कि 4 वाला हो जाएगा। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाह, ये आपका आ गया टाइम एंड डिस्टेंस से। अच्छा प्रश्न है भाई। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लग गया। यानी कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है मुझे गिवन है 450 मीटर, है या ना। यहाँ मान लेते हैं भाई चोर भाई साहब हैं, और यहाँ पर है हमारे पास में पुलिस भाई साहब।
अब ये यहाँ पर भागना शुरू करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ये है। अब आपको पता है इनकी जो रेशियो दिया जा रहा है भाई स्पीड का, क्या गिवन है भाई, पुलिस भाई साहब की स्पीड है 8 तो चोर की स्पीड है 7, है या ना। आप देख सकते हो भाई, आपको सर अपोजिट उल्टा लिखा है, नहीं पुलिस बाद में है तो बात वाला रेशियो ले लिया। आपको पता है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो हमारे पास में नेट स्पीड क्या आती है, दोनों का माइनस करने पर तो वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी भाई। स्पीड मेरे पास ये है, डिस्टेंस मेरे पास ये है, तो यहाँ से टाइम क्या आ जाना चाहिए मित्रों, टाइम आ जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 450 मीटर और स्पीड है मेरे पास 1। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिस कर्मी चोर को पकड़ लेगा, यानी कि पुलिस के द्वारा चली गई दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है हमारे पास में भाई, स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड आपने अभी अभी ज्ञात किया है, अभी कितना आया है हमारे पास में 450, सॉरी स्पीड हमारे पास में रेशियो में दी जा रही है कितनी है, 8 है भाई हमारे पास में। और टाइम मेरे पास में कितना निकल करके आया भाई, ये रहा टाइम 450/1। अब ये जो है मेरे पास में, ये मुझे किस में दिया जा रहा है भाई, डिस्टेंस मेरा किस में निकल करके आएगा, मीटर में, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है किलोमीटर में चाहिए। तो बस क्या करना चाहिए, 1000 से सर जी हम भाग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना चाहिए भाई, 4 से काटो इसको 2 बार और 4 से इसको उड़ा दीजिए 25 से। ठीक है, और उसके बाद में 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 बट्टे में क्या आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा भाई। अब 25 का भाग दे दो, 25 तिया 75 हो जाएगा, 3 बार जाएगा। और फिर उसके बाद में मेरे पास बचाएंगे कितने, 15 और 150 हो गया तो 6 बार चला गया। इतना किलोमीटर 3.6 है कहीं की बिन, बताओ भी देख करके। हाँ जी सर, यानी कि ये वाला हमारा सही आंसर, ये 3 वाला आपका राइट हो जाएगा। गॉट इट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले की ओर। बेहतरीन प्रश्न है भाई, हमें इसमें दे रहा है 5वें सवाल में sin थीटा बराबर 8/70 है, तो tan थीटा क्या होगा भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, sin थीटा बराबर क्या होता है, 10 तक पढ़ा है ना, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, यानी कि 8/17। तो अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से बनाता हूँ तो L का मतलब क्या होता है हमारे पास में लंब, जो कि 8 हो जाएगा, K का मतलब क्या होता है कर्ड, जो कि 17 हो जाएगा। तो इसके बेस पर आप बता सकते हो आधार कितना होगा भाई, जिनको पता है एक ट्रिपलेट होती है भाई 8, 15 और 17 की, तो ये मेरा 15 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, P/B। अच्छा ये तो इंग्लिश में हो गया, परपेंडिकुलर L/A। ठीक है, ये होता है। अभी तो बताओ L मेरे पास कितना है, लंब 8 है और A कितना है 15 है मेरे पास में, तो इस देख लीजिए आप, आंसर कितना आसान है भाई, 4th वाला हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ या ना, आसान है, अच्छे प्रश्न है भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ये आपको दिया जा रहा है पजल के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में भाई। तो निम्न तालिका भारत के 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्षा की मात्रा को इंच में दर्शाती है। ठीक है जी, नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षा में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी है भाई। अगर मैं T फॉर तमिलनाडु मान लेता हूँ तो यहाँ से लगातार में एक तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 8 से 85 और यहाँ पर ही वृद्धि हुई है, तो मेरा ये 1 हो गया सर जी, हाँ या ना। अब चलते हैं भाई कहाँ पर, आंध्र प्रदेश मान लेते हैं, 70 से 71 एक ही हुआ है भाई, फिर कम हो गया, फिर 70 से 74 और 74 से 75, ये भी काउंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, लगातार 2 हो गए। 98 से 95 नहीं, 95 से 96 नहीं, 96 से 96, 96 से 97, हाँ 96 से 97 और 97 से 98, तो ये भी मेरा काउंट हो जाएगा भाई। एन पर आते हैं भाई, ठीक है ना, नागालैंड ले लेते हैं भाई, यहाँ से 78 से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, यहाँ बढ़ गया लेकिन यहाँ घट गया, लगातार 2 बार नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बार हुआ भाई, तो मैं इसको नहीं लूँगा। के आ गया भाई, के से कर्नाटक ले लेते हैं भाई, यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी हो गई, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ इक्वल है, यहाँ पर मेरा इक्वल है, तो लगातार वृद्धि से यहाँ एक बार, हाँ यहाँ पर और यहाँ, ये आप कह सकते हो उसकी सर जी, तो 4 हो गए हमारे पास में। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखते हैं कमी हो रही है, आगे भाई यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ नहीं हुई भाई, फिर यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ये वाला भी नहीं है। डी लेते हैं भाई, डी से कौन सा है भाई,
अगर 8 राज्य हैं तो डी से कोई राज्य याद आ रहा है? अभी दिमाग में नहीं आ रहा है डी से, बस एक दिसपुर याद आ रहा है अभी। तो अगर हम डी से लेते हैं भाई तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं डी से, तो ये हमारे पास में एक बार वृद्धि हुई, आगे नहीं हुई, फिर नहीं हुई, फिर यहाँ पर होती है, फिर नहीं होती है, नहीं होती है, तो लगातार 2 बार इसमें भी नहीं हुई भाई। अब देखते हैं आर से राजस्थान अपना, तो अपना राजस्थान है भाई, तो देखिए यहाँ पर तो वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पर सर्जी हुई है एक बार यहाँ, तो लगातार हुई है भाई, तो यानी कि 5वां राज्य मेरे पास में ये हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ कि कितने हो जाएंगे भाई, 5 हो जाएंगे। तो जब 5 हो जाएंगे तो आंसर कहाँ है मेरे पास? बी। राइट है कि नहीं? 5 उसमें भी आपको दिया जा रहा है। तो ना जो भी आपकी पजल कह सकते हो आप इसको, या DI कह सकते हो, उसको देख के डरिए मत, बस एक बार हिम्मत कीजिए, आसान है, हाँ या ना? अब चले अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये आगे 7वां, देखो कितना आसान है भाई। 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो मेरे प्यारे साथियों 20 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। और उसने कहा है वो तो ठीक है, ये बताओ 0.5 ये कितना प्रतिशत है? तो अब देखो 10 के बराबर है 2, है ना? तो अगर मैं 1 करूंगा तो 1 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 5% हो जाएगा 1, है ना? अब 1 का भी मेरे पास में आधा है, तो इसका आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा? अभी 2.5 नहीं आ जाएगा क्या? लीजिए आंसर आ गया मेरा डायरेक्टली। अगर हम बेसिक चीज़ पता है तो 3rd हो गया इसका। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं भाई, बेहतरीन प्रश्न है आज। एक घन की भुजा की लंबाई, ओके, यहाँ पर हमारे पास में ये एक घन दिया जा रहा है, इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं। उसकी जो भुजा है हमारे पास में, उसकी जो लंबाई है वो है 5.6 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो जो मैं देखूंगा, जो मेरा ये गोला होगा लगभग सभी दीवारों को टच करेगा, ठीक है। तो जो इसका व्यास होगा भाई, इसका व्यास क्या हो जाएगा मेरे पास? डायमीटर, यही तो होगा 5.6। और अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी मेरे साथियों? 2.8। तो अगर मैं इससे एक बड़े से बड़ा गोला बाहर निकालूंगा तो मेरे पास में क्या है? गोले का आयतन, बस आपको ये पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई का मान है 22/7 और r का मान 2.8 का क्यूब। इस कैलकुलेशन में सॉल्व कर लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 91.98 सेंटीमीटर क्यूब, बस। और उसमें कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, हाँ या ना? और क्यू तो आपको पता ही है, घन जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर इसका सही है भाई। 4th वाला आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? चले भाई और बढ़ते हैं आगे। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5 है, ठीक है भाई मेरे भाई। एक है राम, दूसरा है रमेश। इनका रेशियो मुझे दिया जा रहा है भाई 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो देखिए भाई आफ्टर 7 ईयर रेशियो हो जाता है 4:5। मैंने देखा कि दोनों की आयु के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का है। उनकी आयु का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है भाई? समान रहता है 2 लोगों के बीच का डिफरेंस। ऐसा तो नहीं है कि जब आपने किसी को पसंद किया तब उनके बीच का डिफरेंस है 5 साल का और 2 साल के बाद आपको लगे कि डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। डिफरेंस तो दोनों के बीच में समान रहता है भाई, चाहे आपके भाई बहन हो या मम्मी पापा हो या कोई भी हो, 2 लोगों के बीच की एज का जो डिफरेंस है समान रहेगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 2 का, यहाँ दिख रहा है 1 का, तो मैं इसे समान बना दूंगा अभी 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 10 यूनिट और यहाँ पर हो जाएगा भाई 8 यूनिट, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई इन दोनों के बीच का कितना आ गया डिफरेंस? 5 का आ जाएगा भाई। कितने का आ जाएगा? 5 का आ जाएगा डिफरेंस, 5 यूनिट का। और यहाँ भी डिफरेंस 5 का आ जाएगा। है कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। तो मुझे क्या पता चल गया सर जी? यहाँ 5 यूनिट का जो मान है ना वो है 7 वर्ष, ठीक है मेरे भाई। अब मुझसे पूछा किसका जा रहा है? रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश कहाँ? ये रहा। तो मुझे 5 यूनिट का पूछा जा रहा है और 5 यूनिट का जो मान है वही मेरा रमेश है। सॉरी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? रमेश का 7 ईयर आंसर आ जाएगा आपका, हाँ या ना? अच्छा प्रश्न है भाई। अब आते हैं हम लोग 10th वाले की तरफ।
10th में क्या दिया जा रहा है, नीचे दी गई तालिका 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाती हैं। कंपनी आपको दी जा रही हैं, बाइक दी जा रही है, ट्रक दिए जा रहे हैं। कंपनी एच तथा आई द्वारा मिलकर, तो देखते हैं भाई कहाँ है एच और आई मिलकर ट्रक के उत्पादन, ट्रक कहाँ है, ये रहा भाई, तो कितना दिया जाएगा भाई 700 हो जाएगा। कंपनी जे तथा के, ये रहे भाई मेरे पास में जे और के द्वारा मिलकर बाइक, बाइक का उत्पादन कितना है यहाँ पर मेरे पास में 750। बाइक के उत्पादन से अनुपात क्या है, बता दीजिए भाई। 700 और 750, 0 से 0 कट गया, ये 14 से कट जाएंगे भाई, और ये 15 से, तो 14-15 का अनुपात हो गया, यानी कि बी आपका सही दिया जा रहा है ना। तो समझ में आ गया होगा मेरे सभी साथियों को। तो उम्मीद है भाई अच्छा प्रश्न था, हाँ या ना। चले भाई, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और कुमार कॉन्सेप्ट IAS को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी आप लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हम आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ें देते रहेंगे, हाँ या ना। चले भाई, जय हिंद, जय भारत।